हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये क्वेश्चन जो है वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है और इसमें वायुमंडल में जो वायुमंडल है ना, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, उसकी जो परतें हैं ना, उसमें कहीं पर वायु का घनत्व अधिक है और कहीं पर कम है। तो जब तारों से चला हुआ प्रकाश, ठीक है, तारों का अपना प्रकाश होता है, ठीक है, तो तारों से चला हुआ प्रकाश इन वायुमंडल की परतों में से गुजरता है ना, तो कहीं पर सघन परतें हैं, कहीं पर विरल है, कहीं पर घनत्व अधिक है, कहीं पर घनत्व कम है। घनत्व अधिक है तो उसको बोलेंगे सघन, ठीक है, और जहाँ पे कम है घनत्व तो उसको बोलेंगे विरल परत। सघन से विरल, विरल से सघन में जाती है तो ये ऐसे ऐसे प्रकाश की किरण हिलती आती है, क्योंकि वायुमंडल बहुत बड़ा है, ठीक है, नियर टू 30 से 35 किलोमीटर तक इसका मोटाई है, ठीक है। तो इतने मोटे वायुमंडल से जब तारों से चला हुआ प्रकाश यहाँ तक पहुँचता है तो वो बार बार हर पल, हर मोमेंट पर जो है वो उसका अपवर्तन होता आ रहा है, तो इसी कारण तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं। तो क्वेश्चन अब हो गया हमारा, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, ठीक है, तारे क्यों चमकते हैं। तारों का अपना प्रकाश है ना, इसलिए तारों से चला हुआ प्रकाश, तारों से आने वाले प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन को तारों का टिमटिमाना कहा जाता है। जो तारों की जो लाइट है ना, द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। अब होता कैसे है, तारों का टिमटिमाना वायुमंडल में तारों के प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अकर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स लाइट। अब कैसे होता है ये मैं आपको एक पिक के द्वारा दिखाती हूँ। जैसे ये स्टार है ना, ये स्टार आप देख रहे हो, एक्चुअल में स्टार तो यही है, पर हमें स्टार जो है, क्योंकि वायुमंडल है, यहाँ पे बहुत सारी परतें हैं वायुमंडल की, ठीक है, तो चलता चलता जब हमारी आंखों में आता है तो पर हर पल ये बदलता बदलता तो इस एंगल पे आके कभी दिखता है, कभी इस एंगल पे दिखता है, कभी इस एंगल पे भी दिख सकता है, ठीक है। तो ऐसे स्टार जो है वो हमें चमकता हुआ नज़र आता है। अभी मैं एक पिक के और द्वारा दिखाती हूँ आपको। तो ये है वायुमंडल से, ये तारों से चला हुआ प्रकाश, ठीक है, तो अलग अलग बात, ये रास्ता भी देख सकता है, ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है, तो अलग अलग रास्ते दिख सकते हैं। तो मीडियम कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे तो 3 दिखाई हैं, कितने मीडियम हो सकते हैं ना। वायुमंडल की मोटी परतें बनी हुई हैं, कहीं पे जो है वो सघन माध्यम है और कहीं पर विरल माध्यम है। तो जब तारे का प्रकाश, स्टार से चली हुई लाइट इन माध्यमों में से आती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाते हुए उसकी प्रकाश की चाल तेज हो जाती है, विरल से सघन की ओर आते हुए उसकी प्रकाश की चाल जो है वो कम हो जाती है। तो कभी कम कभी तेज होने के कारण स्टार जो है उसका चलने का रास्ता जो है वो हर पल बदलता आ रहा है, ठीक है, हर पल बदलता रहा है। तो इस कारण स्टार कभी तो इस पोजीशन पे दिखाई देगा, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, ठीक है, तो अलग अलग इसकी पोजीशन हमें दिखाई देती है, इसीलिए स्टार जो है वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ स्टार तो ज़्यादा चमक रहे हैं, कुछ कम स्टार चमक रहे हैं, ठीक है, कम भी चमक रहे हैं, ठीक है, कुछ स्टार्स जो है बिल्कुल ही डिम में, ठीक है। तो ये ऐसे होता क्यों ज़्यादा चमकते हैं स्टार, ठीक है, और कम क्यों चमकते हैं। आप भी देखो, कुछ बल्ब जो घर पे जगाते हो, किसी रोशनी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो क्या स्टार्स में भी ऐसे होता है कि किसी की रोशनी ज़्यादा हो, किसी की कम हो? नहीं। तो कैसे होता है, स्टार जिसकी रोशनी जो है ना, स्टार की लाइट जो है, अगर तो हमारी आँखों तक है ना तेज़ी से आती है, ज़्यादा आती है, ठीक है, तो वो ज़्यादा शाइन करता हुआ नज़र आता है। उससे पहले एक बात और भी बतानी है, वायुमंडल में वायु का प्रकाशीय घनत्व प्रति क्षण बदलता रहता है। जब वायुमंडल हमारी ओर तारे के प्रकाश का अधिक अपवर्तन करता है तो तारा अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसके विपरीत यदि यह वायुमंडल, ठीक है, हमारी ओर तारे के प्रकाश का अपवर्तन कम करता है तो तारे कम चमकीले नज़र आते हैं, अर्थात मंद या डिम नज़र आते हैं, ठीक है। अब तो ये भी समझ आ गया आपको
ठीक है। ज़्यादा रोशनी आएगी तो ज़्यादा चमकीला, कम रोशनी आएगी तो कम चमकीला नज़र आएगा। रोशनी सब में तारों में बराबर ही है, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है। स्टार लाइट जो है ना, इसलिए हमारी आँखों तक पहुँचने वाली स्टार लाइट जो है वो लगातार बदलती रहती है और इसी को ही हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही एक क्वेश्चन और भी है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तारे तो टिमटिमाते हैं, अभी पता लगा हमें। फिर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, ठीक है। और एक बात तो यही बोलेंगे कि ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। दूसरी बात, ग्रह जो है ना तारों की तुलना में, ठीक है, पृथ्वी के अधिक निकट पाए जाते हैं, जिस कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बदलाव भी छोटा होता है। पहली बात तो जो है ग्रह टिमटिमाते नहीं है। द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे आर नॉट ए सोर्स ऑफ लाइट, दे आर नॉट ए सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंड बात जो इम्पॉर्टेंट है, planets are very closer to the earth than the distant stars। स्टार्स की अपेक्षा जो प्लैनेट्स है, ग्रह हैं, वो पृथ्वी के पास पाए जाते हैं। पास होंगे तो फिर जो वायुमंडलीय अपवर्तन होना था, मैंने ये बताया था ना, प्रकाश की किरण इन वायुमंडल की मोटी परतों में से निकल के आ रही है, तो अपवर्तन जो है वो उसमें बदलाव कम होएगा, छोटा होएगा, ठीक है। इसीलिए ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं, ठीक है। ग्रह भी चमकते क्यों नजर आते हैं? ये सन लाइट लेके ना उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जो सन है ना उसकी लाइट को प्लैनेट लेते हैं और उसको फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए वो चमकते हुए नज़र आते हैं प्लैनेट। एक्चुअल में प्लैनेट के पास कोई अपनी लाइट नहीं होती। तो आज के 2 क्वेश्चन थे, वाई डू स्टार्स ट्विंकल एंड वाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल, ठीक है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते और तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ भी आ गए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू कंसर्न स्टूडेंट्स। थैंक यू।